नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो पहला क्वेश्चन ही यहीं से पुटअप होता कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो दिया। आगे बढ़ते हैं। ये जीन पियाजे कहाँ के थे? तो ये मूलतः स्विट्जरलैंड के थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, क्वेश्चन नंबर 2। और ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और इनके अनुसार ज्ञानेंद्रियां 6 होती है। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां वो है जिनके द्वारा हम प्रकृति से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनके अलावा आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5 होती है, लेकिन जीन पियाजे ने कहा नहीं, ज्ञानेंद्रियां वो 6 होती है। और इन्होंने मन को भी क्या माना? ज्ञानेंद्रिय माना। अतः आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके अनुसार ज्ञानेंद्रियां 6 है? तो जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियां 6, और इन्होंने किसको ज्ञानेंद्रिय माना? मन को ज्ञानेंद्रिय माना। या फिर ऐसे पूछ ले कि मन को ज्ञानेंद्रिय किसने माना? जीन पियाजे ने। तो कैसे भी घुमा के ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। स्विट्जरलैंड के जीव विज्ञान विशेषज्ञ जीन पियाजे मूल रूप से एक विशेष व्यवहार को समझना चाहते थे कि आखिर बालक का विकास किस तरह से होता है, और उसी को समझने के प्रयास में उन्होंने 1922 से 32 ईस्वी के बीच, मतलब 10 साल तक क्या किए? प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग किए और बालकों पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि बालक का विकास उसकी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सत्य ज्ञान पर आधारित होता है। यह लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो किसके अनुसार बालक का जो विकास है वो उसकी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सत्य ज्ञान पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया, उसकी मूल थीम क्या थी? कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सत्य ज्ञान के आधार पर बालक का विकास होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और देखिए, ये मैं ऊपर देखो यहाँ पर हमेशा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूँ जो मुझे नोट्स बनाने के बाद में याद आते हैं, कहीं पर देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो देखो, अनुकरण की आयु पूछे तो ये 0 से 2 वर्ष, अनुसरण की आयु पूछे तो 2 से 7 वर्ष। और किस अवस्था में काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है? तो काल्पनिक भय है उनका अंत है वो आपके हो जाता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में काल्पनिक भयों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो इसको है आप क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए कौन? जीन पियाजे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7, कि उनके अनुसार कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय अवस्थाएं हैं या निम्न में से कौन सी जीन पियाजे के अनुसार बताई गई जो विशेषता है वो नहीं है। तो देखो, एक तो संवेदी पेशी गामक अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 तो उन्होंने बताई। अब आपको इनमें से 3 दे देगा और एक दूसरी दे देगा, फिर पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा बताई गई अवस्था नहीं है, तो फिर वो आपको छांटना है। तो पहली अवस्था पर बात करते हैं पहले डिटेल से। तो संवेदी पेशी गामक अवस्था, और संवेदी पेशी गामक अवस्था को ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, संवेदी पेशी गामक अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। संवेदी पेशी गामक अवस्था की आयु है वो कितनी होती है? मतलब जो कौन सा दौर है वो संवेदी पेशी गामक अवस्था में आता है? जन्म से 2 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? देखो, जन्म से लेकर 2 साल का बालक है, वो बालक ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अनुकरण करना सीखता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों से जो भी वो बाहरी वातावरण को लेकर जो डाटा उसके आता है, अंदर इनपुट होता है, उसको लेकर वो क्या करता है? अनुकरण करना सीखता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों से देखेगा, सुनेगा, समझेगा, बोलेगा, सीखेगा, जो भी है। तो वो क्या करेगा? बड़ों को देख देख के उनका अनुकरण करेगा, और अनुकरण से उसमें किसका विकास हो जाएगा? भाषा का विकास हो जाएगा। अनुकरण से भाषा का विकास होता है, जो कि अन्य प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। अर्थात आप अनुकरण कर करके भाषा सीख जाते हो, और भाषा आपके अन्य सभी प्रकार के विकासों को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि जो भाषा का विकास है वो किसके माध्यम से होता है? तो भाषा का विकास है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है। और बालक में श्रवण, स्पर्श एवं दृश्य इंद्रियां सर्वाधिक प्रभावकारी एवं सक्रिय रहती है। तो बालक होता है, बालक में क्या होता है, देखना सुनना, ये जो छोटा बच्चा होता है ना, आवाज के प्रति, स्पर्श के प्रति, देखने सुनने के प्रति बहुत सक्रिय रहता है। और 1 वर्ष से पूर्व बालक को स्वाद और गंध का कोई आभास नहीं होता है। मतलब 1 साल से छोटा है ना, तो उसको मतलब बदबूकार, मतलब स्वादकार, ऐसे कोई खास आभास नहीं होता है उसको, ठीक है। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइमिंग पीरियड कितना होता है, तो 2 से 7 साल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2 वर्ष की आयु का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कितने वर्ष का जो बालक है वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का सक्रिय सदस्य बनने का मतलब ये कि 2 साल का बालक होता है वो परिवार के कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर देता है। जैसे जा बेटा नमक की डिब्बी लेके आ, तो वो नमक लेके आएगा, बोलेंगे ये चीज़ है, वो जाके अपने पापा को दे दे, वो ले जाके उसको दे देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। और पियाजे के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु में परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और वे छोटे छोटे कार्य करने लगता है, ठीक है, बता दिया मैंने कैसे। और पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक 2 प्रकार के व्यवहार को प्रकट करता है, इसलिए इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। तो पियाजे ने किस अवस्था को 2 भागों में बांटा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसको पियाजे ने कितने भागों में बांट दिया भाई, उसको पियाजे ने 2 भागों में बांट दिया। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा, क्वेश्चन नंबर 13। और किस किस में बांटा, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत्य प्रज्ञ काल। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष में आता है अंत्य प्रज्ञ काल, ठीक है। और 1 मिनट में इस चीज को हाइड कर देता हूँ, ये कोई काम की नहीं है आपके। आगे बढ़ते हैं। और एक ये यहाँ पर विलोम्यता के गुण वाला, ये भी लैप्स कर दो। अब देखो 2 पे कर लेते हैं। देखो पूर्व प्रत्यात्मक काल, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल, इनका टाइमिंग पीरियड याद रखना कि 2 से 4 में है पूर्व प्रत्यात्मक और 4 से 7 में अंत्य प्रज्ञ। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या कहता है कि इस आयु में बालक प्रारंभिक विचार पैदा होने लगते हैं, जिसे वे प्रबल जिज्ञासु होने के कारण लक्षण प्रकट करता है तथा कई तरह के सवाल जवाब करता है, खिलौनों को तोड़ता है, वस्तुओं को फोड़ता है एवं फेंकता है। इस अवस्था का ये व्यवहार है। अब देखो पूर्व प्रत्यात्मक काल, इसमें बालक में प्रारंभिक विचार पैदा होते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में विचार आना शुरू होते हैं। 2 साल का होता है ना, तब तक तो वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा होता है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए इस आयु में क्या होगा, बालक में प्रारंभिक विचार पैदा होने लग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी, कि भाई प्रारंभिक विचार बनना कब से शुरू होते हैं, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 साल के बाद। और इसमें बालक प्रबल जिज्ञासु होता है, इस कारण वो क्या करता है, बहुत ज्यादा सवाल जवाब पूछता है। घूमने जाता है तो भी अपने दादा से पूछेगा ये बगीचा किसका है, इसका मालिक कौन है, मैं यहाँ क्यों नहीं घूम सकता, आप वहाँ क्यों नहीं बैठते, ये यहाँ क्यों बैठा है। और फिर वो क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है। वो देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, वस्तुओं को फोड़ता है, फेंकता है, इस प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। इसके बाद में आता है अंत्य प्रज्ञ काल। ये 4 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बालक दूसरों की कम सुनता है और स्वयं की मर्जी से करने का प्रयास करता है, इसलिए यह अनुकरण की अवस्था कहलाती है, ठीक है। वो बालक क्या करेगा, दूसरों की कम सुनता है, दूसरों की वो नहीं सुनेगा, स्वयं की मर्जी से करेगा, लेकिन फिर भी इसे अनुकरण की अवस्था क्यों कहते हैं भाई, दूसरों की तो वो सुनता ही नहीं। तो वो सुनता नहीं है, देखता है। आप उसको बोलो कि पढ़ पढ़ पढ़, वो नहीं पढ़ेगा। आप किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ो। घर में 2-3 सदस्य पढ़ रहे, तो वो भी सीरियस होके ऐसे बैठेगा जैसे अब बस यूपीएससी में ही लगाई। मतलब वो अनुकरण करता है और उसमें सजीव चिंतन पैदा होने लगता है। तो सजीव चिंतन पैदा होना किस अवस्था का ये गुण है, तो ये अंत्य प्रज्ञ काल का गुण है, सजीव चिंतन पैदा होना। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। सजीव चिंतन पैदा होना मतलब उसको सूर्य थोड़ा सा बादलों की ओट में छिपा रहेगा तो बोलेगा सूर्य डर रहा है, सूर्य उदास है। वो खुद से ही बातें करेगा बैठा बैठा, ठीक है। अपनी परछाई को पकड़ेगा, बड़बड़ाना जैसे लक्षण अंत्य प्रज्ञ काल के लक्षण है। आगे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15-16 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक केवल मूर्त वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति में ही चिंतन कर सकता है तथा पलट कर जवाब देता है। तो पलटावी चिंतन की अवस्था हो गई। सामान्य संक्रियाएं करना, विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना तथा सामान्य प्रकार से व्यवहार करने लगता है। और पियाजे ने इस अवस्था को वैचारिक काल की संज्ञा दी है। हो गया क्वेश्चन पुटअप आपका कि पियाजे ने किस अवस्था को वैचारिक काल की संज्ञा दी है, तो वैचारिक काल की संज्ञा दी है पूर्व संक्रियात्मक काल 7 से 11 वर्ष को।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। और इन दोनों के आपको टाइमिंग पीरियड ध्यान में रखना है, 7 से 11 और 11 से 15-16, तो ये हो गए 17 क्वेश्चन। और इसी अवस्था में 9 से 11 वर्ष की आयु में बालक के में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। तो तार्किक चिंतन की शुरुआत किस टाइम में होती है? ये क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा आपको 9 से 11 वर्ष के टाइम में। आगे बात समझ में? तो ये चीज है। तो अब मूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीजें मूर्त रूप में विद्यमान है, भौतिक रूप से अस्तित्व है जिनका, उनके बारे में सोचना, ये मूर्त होता है। अब अगला आता है अमूर्त। इस अवस्था में बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, उसमें शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास 15 से 16 वर्ष की आयु तक हो चुका होता है। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास किस आयु काल में हो जाता है? 15 से 16 वर्ष के काल में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 19। और वह अमूर्त तार्किक विचार करने लगता है एवं संपूर्ण सामान्य सांसारिक ज्ञान का परिचय कर लेता है। अब पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट है। अब पियाजे के सिद्धांत में कुछ शब्दावली का प्रयोग हुआ था, तो वो शब्दावली क्या है? तो पियाजे ने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। देखो, आत्मसातीकरण वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है कि जीव विज्ञान के इस शब्द का अर्थ है मस्तिष्क में आने वाली सूचनाओं का व्याख्यात्मक संगठित संरचना वाला स्वरूप तथा क्रिया के समांतर चलने वाली मानसिक क्रिया के रूप में लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग में जैसे डाटा आ रहे हैं, दिमाग में सूचनाएं आ रही, तो वो सिस्टम से आप उनको क्या करते हो? हाँ, तो सिस्टम को आप क्या करते हो? सारा सिस्टमेटिक ढंग से उस जो सूचनाएं जितनी भी आई दिमाग में, उसको आप क्या कर लेते हो? संगठित कर लेते हो, अपने दिमाग में स्टोरेज कर लेते हो। तो अब ये जो सूचनाएं किस स्वरूप में रहती है, आपके दिमाग में ढांचे कैसे बने हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं स्कीमा। और इसे क्रिया के समांतर चलने वाली मानसिक क्रिया के रूप में भी माना जाता है। मतलब कि कोई क्रिया हो रही है, उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या क्रिया चल रही है, तो इससे ऐसे भी स्कीमा को डिफाइन करते हैं। अगला है समंजन। समंजन क्या होता है? देखो, 2 चीज होती है। एक, आपके पास पुराना ज्ञान है पहले से उपलब्ध, अब आपने कोई छोटा सा नया ज्ञान सीखा, तो वो ज्ञान आप क्या करोगे? कुछ नई चीज सीखोगे ना। तो अब ये आप वाली ये चीज बड़ी है बहुत ज्यादा, और आपने एक्स्ट्रा नया कुछ भी सीखा, तो आप नए ज्ञान को क्या कर लोगे? लाके अपने पुराने ज्ञान में डाल लोगे। अब मान लो आपने नया ज्ञान, इतना बड़ा कुछ नया सीख के आए हो, और वहां पर आपका थोड़ा बहुत पुराना ज्ञान है वो भी हेल्प कर रहा है, तब आप क्या कर लेते हो? इस पुराने ज्ञान को अपने नए ज्ञान में एडजस्ट कर लेते हो। तो 2 तरीके से हो गए, एक तो नए ज्ञान को पुराने में और एक पुराने ज्ञान को नए में। तो देखो, जब व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों को नए अनुभवों में जोड़ लेता है तो ये समंजन कहलाता है। अर्थात आप नई जगह रह रहे थे, सब कुछ ठीक था, और अचानक से आपको कुछ पुराना भी याद आया, तो आपने उसको उसके साथ एडजस्ट कर लिया, अर्थात अपनी धारणा को बदल लिया कि भाई पहले ऐसा होता था, चलो कोई बात नहीं, नए अनुभवों के साथ जोड़ लिया, तब तो ये कहलाएगा आपका समंजन। लेकिन मान लो आपने क्या किया, जब व्यक्ति नए विचारों को अपने पुराने विचारों में समाहित कर लेता है तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। मतलब पहले से ज्ञात के साथ अनुकूलन कर लेना। आप क्या करते हो? अपने जो नए विचार होते हैं उनको पुराने विचारों में डाल लेते हो, तो इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। अर्थात पहले से जो ज्ञात है उसके साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, अनुकूलन कर लेना। ठीक है। अब जब आप समंजन करते हो तो समंजन और आत्मसातीकरण 2 प्रोसेस हो गए, और समंजन और आत्मसातीकरण को ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो ये हो गया अनुकूलन। अब साम्य धारण क्या होता है? जब आप समंजन और आत्मसातीकरण कर रहे होते हो उस समय आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, समायोजन किया जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। तो देखो, ऊपर मैंने लिखा है पुराने स्कीमा में नवीन ज्ञान जोड़ना आत्मसातीकरण। मतलब आपका पुराना सब कुछ चल रहा था, आपने कोई नई चीज देखी और उसको आत्मसात कर लिया, तो ये आत्मसातीकरण। और आपने पुराने स्कीमा में क्या कर दिया? करेक्शन कर दिया, तो ये समायोजन। अब देखो, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे के अनुसार एक बालक में नैतिक विकास कैसे होता है, इसके लिए 1932 में अपनी पुस्तक लिखी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो नैतिक विकास को लेकर पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आई बात? और इन्होंने 3 विमाएं बताई नैतिक विकास के लिए, संवेगात्मक, व्यवहारिक और संवेदनात्मक। ये 3 बताए, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक है, संवेगात्मक, व्यवहारिक और संवेदनात्मक। और देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपका स्कीमा से फिक्स है, ये स्कीमा है ना, यहाँ से आप लगा लेना। आप क्वेश्चन नंबर 22, स्कीमा से क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। जीव विज्ञान के शब्द का अर्थ है मस्तिष्क में आने वाली सूचनाओं का व्याख्यात्मक संगठित संरचना वाला स्वरूप। तो ये 20, 21, 22 हो गए।
और देखो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इन्होंने दो अवस्थाएं बताई, प्रयत और स्वायत्त अवस्था। इन अवस्थाओं को लेकर भी ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो प्रयत अवस्था 4 से 7 वर्ष और स्वायत्त अवस्था 10 वर्ष के बाद। तो प्रयत अवस्था 4 से 7 है, तो इसमें माता पिता और परिजन का प्रभाव रहता है 4 से 7 वर्ष तक। तो 4 से 7 वर्ष में आपके क्या होगा, माता पिता और परिजन का प्रभाव रहता है, जबकि स्वायत्त अवस्था में मित्र मंडली का और नैतिक आचरण का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा। अब हम जो बाकी का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।